हाय गाइस, दिस इज आरती मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के नए सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की बेस्ट स्ट्रैटेजी कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें और इसको पढ़ने में कितना टाइम लगना चाहिए, और अगर आप इसको डिटेल में कवर करना चाहते हैं तो आप इसे कैसे कवर करेंगे। सबसे पहले सवाल उठता है कि कौन सी एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। तो देखिए, आपको न्यू एनसीईआरटी ही पढ़नी है, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसके लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। तो ओल्ड एनसीईआरटी में आप क्लास 11th की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी आती है वो पढ़ सकते हैं। ओनली फॉर हिस्ट्री इट वर्क्स, जिसके अंतर्गत आपको बुक्स मिलेंगी आर एस शर्मा की और बिपिन चंद्रा की। सतीश चंद्रा की बुक भी आती है इसमें, वो भी आप पढ़ सकते हैं। वैसे सतीश चंद्रा की अब जो है क्लास 11th की न्यू एनसीईआरटी में भी बुक आती है। इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं आपकी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है 6 to 12। ठीक है, ये 6 to 12। लेकिन कुछ एनसीईआरटी हैं जिसमें आपको पूरा नहीं पढ़ना होता, लिमिटेड पढ़ना होता है। तो लिमिटेड किस में पढ़ना होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो है 9 to 12 पढ़नी होती है इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इकोनॉमी की एनसीईआरटी पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ 9 to 12 पढ़ना है। और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, इसका मतलब इसके अंदर जो है पूरी एनसीईआरटी नहीं, सिर्फ बायोलॉजी की क्लास 12th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, दिस इज ओनली फॉर साइंस एंड टेक, राइट, विच यू नीड टू रीड। और इसमें से भी जो लास्ट के 6 चैप्टर्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, वो क्योंकि आपका ज़रूरी पार्ट है। इसके अलावा आपको कोई एनसीईआरटी और नहीं पढ़नी है। अब बात आती है कि इसे पढ़ें कैसे, हाउ, किस तरीके से पढ़ें। तो आप इसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि पॉलिटी की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हैं। तो पॉलिटी की एनसीईआरटी जब आप 6 to 12 पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये विद इन 10 days आप कवर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसा इसलिए है कि पॉलिटी एनसीईआरटी का 6th 7th 8th 9th क्लास तक का जो कंटेंट है, इवन 10th क्लास तक का, ये जो है ये 3-4 घंटे में एक सिटिंग में कवर हो जाती है। तो पॉलिटी एनसीईआरटी की 6th 7th 8th 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटीज में आप देखोगे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। एक दिन में ही आप चाहो तो 6th क्लास की कवर कर लिया, अगले दिन 7th की, अगले दिन 8th की, अगले दिन 9th की, 10th की। तो 4-5 दिन में आपका 10th तक कवर हो जाएगा। और जो आपकी बाकी की बुक्स बच जाती हैं, 11th में 2 बुक्स हैं और 12th में 2 बुक्स हैं, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो 10 days मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 15 days। ठीक है, 15 दिन आप ले लो ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप मत लो। पॉलिटी के लिए इतना काफ़ी होगा। ठीक है, इतना ही आप पॉलिटी के लिए कर लेंगे तो काफ़ी रहेगा। इसके बाद हिस्ट्री पर आ जाते हैं। हिस्ट्री विल टेक 1 month एटलीस्ट। ठीक है, पूरा महीना, 1 महीना इसका इसमें आपका चला जाएगा, क्योंकि हिस्ट्री की सभी एनसीईआरटीज इम्पॉर्टेंट हैं। तो 6th 7th 8th 9th तक तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगेन 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी टाइम टेकिंग है, तो एक बुक को कवर करने में 4-5 दिन भी लग जाते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे आप इसको जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो आप 6th 7th 8th 9th और 10th क्लास तक की एनसीईआरटी में 1-2 दिन का टाइम दे करके उस पूरी बुक को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जैसे 6th क्लास की एनसीईआरटी ली, एक दिन में पूरा पढ़ा, कुछ बच गया तो उसको नेक्स्ट डे कवर कर लिया। फिर 7th क्लास की एनसीईआरटी को 1-2 दिन में पढ़ लिया। फिर जो है 8th क्लास की ली, तो 2-2 दिन का टाइम आप पर बुक दे सकते हो, टिल द टाइम यू रीच टू द 10th क्लास। एंड देन 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी में अगेन यू नीड टू गिव सम मोर टाइम, सो इट विल टेक 1 month। ठीक है, क्योंकि 11th एंड 12th की एनसीईआरटी में एक बुक को कवर करने में 5-6 दिन लग जाते हैं। तो ऐसे आप कवर कर लेंगे। फिर आ जाएंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पर। तो ज्योग्राफी की जो आपकी एनसीईआरटी है, इसमें आपकी 6th 7th 8th 9th क्लास तक तो अगेन यही वाला सिस्टम फॉलो होता है। ज्योग्राफी में भी आप देखोगे कि ज्योग्राफी की भी 6th 7th 8th 9th 10th क्लास तक की एनसीईआरटी आपका 1 डे अप्रोच लेकर के फॉलो की जा सकती है। एक एक दिन में ही आप चाहो तो पूरा फिनिश कर सकते हो। लेकिन अगेन इसमें आपको जो 11th एंड 12th क्लास की एनसीईआरटी है, इसमें टाइम देना पड़ेगा। सो इट विल टेक यू अराउंड 15 to 20 days। ठीक है, 15-20 दिन इसमें आपको लग सकते हैं। तो 20 days का टाइम आप ज्योग्राफी के लिए ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ। आप लगभग 15 दिन ले रहे हैं अपने पॉलिटी के लिए। ठीक है, आप लगभग 30 days ले रहे हैं अपने हिस्ट्री के लिए, 20 days आप ले रहे हैं ज्योग्राफी के लिए। ठीक है,
आप 5 डेज ले लीजिए अपना इको के लिए, इकोनॉमी के लिए, ठीक है, क्योंकि 5 दिन में इसीलिए क्योंकि 9th 10th में कुछ है नहीं, 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ने में 2-3 दिन लगते हैं, तो इसमें टाइम दे देंगे और एक दिन 9th 10th की पढ़ के ख़त्म कर देंगे और 3 दिन फिर आप 11th 12th को अपना ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 5 दिन में आपकी ये हो जाएगी। और अब इस हिसाब से देखा जाए तो अब आपके पास क्या बचा है, यू हैव ओनली दिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ये चैप्टर्स जो हैं थोड़ा डिटेल में और थोड़ा सोच समझ के पढ़ने वाले चैप्टर्स हैं। हालांकि बुक एक ही है बट इट विल टेक यू अराउंड 10 डेज, ठीक है। 10 दिन तो आप मान के चलो कि मिनिमम है, ठीक है। 10 दिन तो आपको लगेंगे ही लगेंगे इसमें। तो 10 डेज के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे आपकी साइंस की एनसीईआरटी, जो बायो की एनसीईआरटी है, ठीक है, बायो की एनसीईआरटी। तो टोटल आपका कितना टाइम हो गया, देखिए आपका टोटल 20 यहाँ हो गए, 20 40 70 आवर्स एंड 80 आवर्स, तो टोटल हो गए आपके 80 डेज, ठीक है, 80 डेज हो गए। और 80 डेज का ये पूरा कंटेंट हम लोग कवर कर रहे हैं 100 लेक्चर्स के द्वारा। वैसे तो 90 लेक्चर हैं, 10 लेक्चर उसमें हमारे एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड डाउट क्लियरिंग के हैं, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड टॉप 10। टॉप 10 इज माई रेफरल कोड विच विल गिव यू एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। और ये जो हमारा न्यू बैच है ये मंडे से शुरू हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यू कैन ज्वाइन इट। अलग से आप मेरा एनसीईआरटी बैच भी ले सकते हो अगर आपको पूरा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का पूरा पैकेज नहीं लेना और पूरा आप 6 महीने या साल भर का सब्सक्रिप्शन नहीं लेना चाहते। इंडिविजुअली फ्रॉम माई स्टोर, फ्रॉम अनअकैडमी स्टोर, यू कैन बाय दिस पर्टिकुलर यू नो कोर्स, दिस बैच, एनसीईआरटी बैच, विद इन 2 मंथ आप पूरा 90% जीएस अपना कवर कर लेंगे। सो टॉप 10 का कोड यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे। अब 80 डेज की ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन 80 डेज तो मैंने आपको बताया है, पर 1-2 दिन आप एक्स्ट्रा भी मानो, कुछ चीज़ों में लग जाता है, कभी कभी इंसान कहीं चला गया, कभी बीमार हो गए, कभी कुछ हो गया, तो मैक्सिमम 90 डेज। 90 डेज से ज़्यादा आप एनसीईआरटी में ना दें, मतलब 3 महीने टारगेट बेस्ड स्टडी करें और 3 मंथ्स में इतना कॉम्प्रिहेंसिवली इसको पढ़ें कि आपको पढ़ने के बाद अच्छे से ये याद भी हो जाए। और 11th 12th की एनसीईआरटी को बार बार पढ़ने की कोशिश करें, उसके प्रॉपर तरीके से याद करने की कोशिश करें। इस स्ट्रैटेजी से आपकी एनसीईआरटी बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर हो जाएगी। तो गाइस, मैं हूँ आरती मिश्रा, मेरी बाकी स्ट्रैटेजी की वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं और यूज़ कीजिए मेरा कोड टॉप 10। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।